नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर क्लास 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गणित विषय का लेकर आया हूं, जो कि 21 तारीख को होने वाले एग्जाम में आप सभी को यहीं से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। जैसे इंग्लिश विषय का आप लोग को देखने को मिला था, उसी तरह से गणित विषय के क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच जल्दी जल्दी इसको व्हाट्सएप वगैरह में शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक, शेयर एंड कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, यहां पे देख सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। दोस्तों, आपको सबसे पहले जो है चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको आसानी से आंसर्स दे पाएंगे। तो दोस्तों, याद रखिएगा, चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार रेखाखंडों से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं दोस्तों? चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों, इसमें जो होता है शीर्ष के होते हैं, चार शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, और इसमें अगर एंगल की बात करें दोस्तों, तो इसमें चार एंगल होते हैं, क्या? ए बी सी डी। यहां पे हम लोग जैसे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके चार शीर्ष होते हैं ए बी सी डी, और इसके चार एंगल होते हैं, यानी चार कोण होते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो याद रखिएगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ठीक है, और चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग होता है दोस्तों, वो कितना होता है? 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री। हम सभी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन इसको आपको प्रूव करके दिखाने के लिए बोला गया। तो आप लोग कैसे इसको प्रूव कीजिएगा जिससे आपको जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल पाए? दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों, आप सभी फिगर एक ड्रॉ कर लीजिएगा इस तरह से। हो सके तो फिगर को जो है दोस्तों पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो है मैथ्स में पेंसिल से अधिकतर फिगर्स को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां पे स्पष्ट देख पाए आप लोग, इसलिए मैंने यहां पे पेन से ड्रॉ किया है, नहीं तो मैं भी यहां पे पेंसिल से ही ड्रॉ करता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ए बी सी डी एक आप चतुर्भुज बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको जो हम लोग डिटेल से समझने के लिए, आसान भाषा में समझने के लिए एक विकर्ण खींचेंगे। सबसे पहले हम क्या खींचेंगे? ए से सी तक हम क्या खींचेंगे? एक विकर्ण खींचेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ए से सी तक हम लोग एक रचना के द्वारा क्या करेंगे? विकर्ण करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा जो है मैथ जो है आसानी से ये सॉल्व हो पाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना चाहिए? दिया है। क्या लिखना चाहिए दोस्तों? दिया है कि मैं क्या लिखेंगे कि आपके पास दिया हुआ है एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज का नाम क्या मैंने रखा? ए बी सी डी। ठीक है, तो दिया है ए बी सी डी क्या है? चतुर्भुज है। ठीक है, हमको सिद्ध करने क्या बोला गया है दोस्तों कि ये चतुर्भुज के चारों कोनों का योग जो है आपका कितना होगा? 360 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग जो है खुद से कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया? ए से ए को जो है किससे मिला दिए? सी से, यानी एक विकर्ण खींचे और उसको किससे? ए को सी से मिलाया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, प्रमाण कैसे देंगे इसका। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि फिगर में आप देख सकते हैं, फिगर में मैंने यहाँ पे एंगल का नाम दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो आप विकर्ण का इधर तरफ देख पा रहे हैं, इसका नाम दिया 1, इधर वाले को नाम दिया एंगल बी को 2, इधर 3, ये हो गया आपका 4, और ये हो गया 5, और यहां हो गया आपका 6। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी जो है नंबर्स बैठा दीजिएगा। ठीक है, एंगल के नेम में। अब उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, त्रिभुज एबीसी में तो ये जो विकर्ण है दोस्तों, इस जो चतुर्भुज है इसको दो पार्ट में बांट देता है। ठीक है, आपका एक त्रिभुज बन जाता है ये ए बी सी। ठीक है, एक त्रिभुज कौन सा बनता है? ए बी सी। और एक त्रिभुज जो आपका बनता है ए सी डी, और एक त्रिभुज क्या बन जाता है दोस्तों? ए सी और डी। ठीक है, तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन जाता है। एक विकर्ण के कारण जो है चतुर्भुज में दो त्रिभुज बन जा रही है। एक त्रिभुज है आपका ए बी सी, ठीक है, और एक त्रिभुज हो गया आपका ए सी डी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे क्या? प्रमाण में सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में जो सबसे पहला जो आप देख पा रहे हैं एंगल क्या है? 1 है, 2 है और 3 है। आप सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का जो माप होता है कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में जो आप देख रहे हैं तीनों कोनों का माप क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों का माप कितना होगा? 180। इसको हम लोगों ने दे दिया समीकरण 1। यहां पे क्या लिख दिया हम लोग? समीकरण 1। ठीक है, अब दोस्तों फिर और एक त्रिभुज हम लोग को दिखाई दे रहा है यहां पे आपका ए सी और डी। ठीक है, अब इसका भी हम लोग नामकरण कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है यहां पे देख पा रहे हैं क्या है? एंगल 4। क्या है दोस्तों?
यहाँ पे आप लोगों को दिखाई मिल रहा होगा एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। तो ये तीनों कोणों का माप कितना हो जाएगा 180। तो इसका हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, समीकरण 2। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस आप लोगों को क्या करना है, समीकरण को, इन दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देना है। इन दोनों समीकरण को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो हम लोग पहले LHS वाले को जोड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद RHS वाले को जोड़ेंगे इधर। ठीक है, तो इधर वाले में क्या क्या आ रहा है आपका टोटल, ठीक है, यहां पे देख सकते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। ठीक है, अब इधर वाले में 5, एंगल 6। ठीक है, अब इधर वाले में यहां पे आप देख पा रहे हैं 2 है आपका 180 प्लस 180। तो LHS और RHS हम लोगों ने दोनों तरफ का जोड़ दिया। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जब जोड़ेंगे इन दोनों को आपस में तो कितना आएगा 360 डिग्री, यानी इन सभी कोणों का योग जो हो रहा है कितना हो रहा है 360 डिग्री। ठीक है, अब दोस्तों आप यहां पे फिगर में देख सकते हैं आपका जो एंगल ए है, आपका जो एंगल ए है किन दो कोणों को लेकर बना है, आप यहां पे देख सकते हैं 1 और 6। ठीक है, तो बस आपको यहां पे क्या करना है, उसको यहां पे शो कर देना है एंगल 1 प्लस एंगल 6। ठीक है, ताकि आपका ए जो है एंगल एक साइड हो जाए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे आप देख पा रहे फिगर में आपका बी जो है, यहां पे बी का वैल्यू कितना है 2 है, तो आपको यहां पे 2 लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का जगह 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर फिगर में दोस्तों यहाँ पे आपका जो C है वो है आपका 3 और 4 मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट में 3 और 4 को साथ में रखना है ताकि हम C को दिखा पाए। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों और एक एंगल बच गया, एंगल D आपका, जिसका जो है क्या है, एंगल का नाम 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या पुट किया, एंगल 5। ठीक है, अब दोस्तों आसानी से आप बैठा सकते हैं, क्या बैठा सकते हैं, एंगल 1 और 6 जो था, एंगल 1 और 6 किसका वैल्यू है दोस्तों, एंगल ए का। ठीक है, यहाँ पे जो आप बैठा दीजिएगा एंगल ए हो गया आपका। यहाँ पे बी जो है 2 है, तो यहाँ पे 2 का सेंटर में आप बी बैठाइएगा। 3 और 4 मिला के आपका क्या बना था दोस्तों, आपका बना है एंगल सी। 3 और 4 मिला के क्या बना हुआ है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे आपका एंगल सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बैठाइएगा, एंगल सी। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों एंगल डी पे आप देख सकते हैं, ये एंगल डी के लिए यहाँ पे क्या है 5। ठीक है, तो 5 के जगह पे हम क्या बैठाएंगे, एंगल डी। ठीक है, अब दोस्तों आसान से आप देख सकते हैं, आसान भाषा में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इन तीनों का माप कितना आ जा रहा है आपका 360 डिग्री। तो ये इस तरह से सिंपल वे में आप लोग जो है सॉल्व करके इसको दिखा सकते हैं, जिससे आपको फुल मार्क्स जो है आपका 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको आसान भाषा में आप लोग स्पष्ट रूप से शो करके दिखा सकते हैं कि एक त्रिभुज, चतुर्भुज का जो है चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, कैसे होता है। तो इस तरह से आप इस प्रोसेस वाइज दिखा सकते हैं। याद रखिएगा स्टेप आपका सही होना चाहिए, पहले दिया है लिखते हैं, फिर सिद्ध करना है। ठीक है, अगर आपको सिद्ध करने के लिए अगर कुछ रचना करना पड़ता है, अपने से कुछ लेना पड़ता है, तो वहां पे हम रचना लिखते हैं, और जब हम खुद प्रूव करते हैं उसको तो वहां पे हम प्रमाण लिखते हैं। और प्रमाण लिखने के बाद जब आपका सॉल्व हो जाता है तो अंत में हम लोग यहाँ पे सत्यापित हुआ या प्रूव्ड लिखते हैं। ठीक है, तो आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। एक बार 2 बार इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना मैथ्स आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैथ के लिए आप लोग को अच्छा वक्त मिला है, इसलिए इस वक्त का जो है सही उपयोग कीजिए। एकदम बेसिक से एक एक चीज को आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है एक चतुर्भुज के 3 कोण, ठीक है, 100 डिग्री, 98 डिग्री और 92 डिग्री है, इसका चौथा कोण ज्ञात करें, इसका चौथा कोण ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्या बना लेंगे दोस्तों, चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है, क्या बनाना है, हमें एक चतुर्भुज बनाना है जिसमें हम 100 कर देंगे एंगल्स को। ठीक है, 100, 98, 92 और एगो जो है जिसका मान नहीं दिया उसको हम किससे शो करेंगे, एक्स से। ठीक है, तो जो चौथा कोण है उसे हम लोग माने हैं एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे माना कि चौथा कोण बराबर एक्स। ठीक है, इसका नाम हमने चतुर्भुज का क्या दिया दोस्तों, चतुर्भुज का नाम हमने दिया ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग अभी पढ़े कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री। यहाँ पे हमें लिख देना है। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों सभी कोणों को एक साथ आपको सजा देना है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ठीक है, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल प्लस डी यहाँ पे दिखा देंगे 360। अब एंगल ए का वैल्यू कितना था 100, एंगल बी का वैल्यू कितना था आपका 98, एंगल सी का वैल्यू कितना था 92 और एंगल डी का वैल्यू हम लोगों ने क्या रखा था दोस्तों, यहाँ पे आप एक्स भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है बराबर 360 लिख देंगे। अब
कुछ नहीं करना, हमें इन तीनों को ऐड कर देना, तो आपका आ जाएगा 290। ठीक है, तो यहाँ पे आपका x निकालना है, एंगल D के जगह हम क्या लिखेंगे x। ठीक है, तो x का वैल्यू जो है दोस्तों आपका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 290 यहाँ पे है, इसको इधर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। यहाँ प्लस में है तो ये क्या होगा, माइनस होगा। और 360 से 290 को जब हम माइनस करेंगे, 360 से 290 को जब हम माइनस करेंगे दोस्तों, तो मेरा कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, और x का मतलब ही है दोस्तों क्या, एंगल D। ठीक है, D को हम लोगों ने क्या माना था, एंगल D को आपका x माने थे। ठीक है, तो एंगल D मेरा कितना निकल चुका है, 70 डिग्री। तो इसलिए आपका चौथा कोण क्या आ गया दोस्तों, 70 डिग्री। चौथा कोण क्या निकल चुका है मेरा, 70 डिग्री। ठीक है, तो आसान भाषा में आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, सेम उसी के तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 के जैसा। यहां पे पूछा गया है एक चतुर्भुज के 3 कोण आपका 110 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री है, इसका चौथा कोण ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग क्या कीजिए, एकदम उसी प्रोसेस से सॉल्व कीजिए और मुझे जो है आप इंस्टाग्राम में अपने जो बनाया है उसको सॉल्व करके आप यहाँ पे मुझे भेज सकते हैं, या फिर दोस्तों जिनका इंस्टाग्राम नहीं है वो हमें टेलीग्राम चैनल के थ्रू से भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे से अगर मैथ्स का तैयारी करना चाहते हैं तो जो मैं बता रहा हूं उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, जो मैं होमवर्क दे रहा हूं उसे सॉल्व कीजिए और मुझे अपने इंस्टाग्राम आईडी पे आप सॉल्व करके भेजिए। अगर कहीं आपका मिस्टेक होगा तो मैं उस चीज को जरूर आप लोग के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो इन दोनों पे जरूर से जरूर आप लोग जुड़ जाइएगा। क्लास 10 का भी हम लोग जो है धमाकेदार तरीके से एक एक स्टेप, एक एक सब्जेक्ट का जो है अच्छे से तैयारी करेंगे, एकदम 0 से हीरो तक। ठीक है, अधिकतर जो है आप लोगों को मैथ्स जो है डायरेक्ट बता दिया जाता है, जिससे आप लोगों को डर लगता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग जो है अधिकतर स्टूडेंट्स कहते हैं मैथ यानी मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, तो दोस्तों इसका जो है आज से नाम चेंज हो जाता है। याद रखना आपको, इसका नाम आज से मैं बता दे रहा हूं क्या है इसका फुल फॉर्म। मैं अभिषेक तुम्हारा हमेशा साथ रहूंगा, मैं अभिषेक तुम्हारा हमेशा साथ रहूंगा। ठीक है दोस्तों, जब तक जो है मैं रहूंगा तब तक आप लोगों को जो है किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होने दूंगा, बशर्ते कि आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लगती है, आप लोगों को किस किस सब्जेक्ट में दिक्कत होती है। मैं जो है हमेशा आप लोगों का साथ दूंगा जब तक आप लोग चाहिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं दोस्तों, प्लीज इसको सॉल्व करके आप लोग जरूर भेजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन हर साल पूछा गया क्वेश्चंस में से है, तो इसको वीवीआई कर लीजिएगा और ये एकदम छपने लायक क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको बहुत अच्छे तरह से प्रैक्टिस करके जाइएगा क्योंकि ये मॉडल सेट में भी दिया गया है आप लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, तो पूछा गया एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चतुर्भुज बना लीजिएगा। ठीक है, उसमें दोस्तों आपका शो कर दीजिएगा जो चतुर्भुज में जिस एंगल में जिसको आप रखे हैं, एंगल ए अनुपात एंगल बी अनुपात एंगल सी अनुपात एंगल डी अनुपात बराबर 3:5:9:13। ठीक है, तो दोस्तों जब भी अनुपात में देता है तो उसको हम x में मान लेते हैं। किस में मानते हैं, x में मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए बराबर माना कि 3x, एंगल बी बराबर माना कि 5x, एंगल सी बराबर माना कि 9x, एंगल डी बराबर माना कि आपका 13x। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप लोग जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे के स्टेप का हम लोग देख लेते हैं। क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको लिखना है जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि चतुर्भुज ABCD में आपका चारों कोणों का माप कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो आपने एंगल ए को क्या माना था, 3x, एंगल बी को 5x, एंगल सी को 9x और एंगल डी को 13x। ठीक है, जब आप इन चारों को जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 30x आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 30x आएगा। अब दोस्तों x का वैल्यू हमें निकालना है, तो ये जो 30 है मल्टीप्लाई में है, गुना में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में। ठीक है, और ये 30 से के बार में कट जाएगा, आपका 12 बार में कट जाएगा। के बार में कटेगा, 12 बार में, यानी x का वैल्यू आपका निकल चुका है कितना दोस्तों, 12 निकल चुका है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आपने a को क्या मान के रखा था दोस्तों, a को मान के रखा था 3x। ठीक है, तो अब आपको जो है a का परफेक्ट वैल्यू निकालने के लिए 3 के साथ जो है x का वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों साथ में सटे हुए हैं और सटा हुआ का मतलब होता है दोनों का आपस में गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3 तो आपको यहाँ से मिल चुका है और x का वैल्यू आप लोगों ने निकाल के रखा है 12। ठीक है, तो 3 को 12 के साथ गुना करेंगे तो आपका निकल जाएगा 36 डिग्री।
5 को जो है आप 12 से गुना करिएगा तो आपका निकल जाएगा कितना 60 डिग्री। एंगल सी को हमने माना था 9x, तो 9x को 12 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 108 डिग्री। और डी का वैल्यू को हमने माना था 13x, तो आपका निकल जाएगा 13 गुना 12 बराबर 156 डिग्री। ठीक है, तो आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज से क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में डेफिनेटली रहेगा। तो दोस्तों हो सके तो आपका इसका परिभाषा और गुण पूछ सकता है, या तो इससे रिलेटेड आपको परिमेय आ सकता है यानी थ्योरम आ सकता है। तो जब तक आप इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं रखिएगा, इसके गुण के बारे में जानकारी नहीं रखिएगा, तब तक आप परिमेय को यानी थ्योरम्स को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हर एक थ्योरम को बताऊं किसी भी चैप्टर का, चैप्टर 8, 9, 10, ठीक है, तो आप लोग जो है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं एकदम बेसिक के साथ आप लोगों को सारे चीज को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो यहां पे पहले हम लोग क्वेश्चन जो पूछा गया उसको देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आखिर इसका डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, यहां पे देख सकते हैं, मैंने एक चित्र बना दिया, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज यहां पे बना हुआ है। ठीक है, तो इसे कैसे कहते हैं, क्या परिभाषा कहते हैं, इसके देख सकते हैं यहां पे कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या हो, समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, सम्मुख भुजाओं का मतलब दोस्तों बीसी का सम्मुख कौन है, एडी है। ठीक है, और एबी का सम्मुख कौन है, सीडी है, यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो जिसका सम्मुख भुजाएं समांतर होगी उसे हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पे जो चीज कहा उसी को यहां पे लिख दिया है, ताकि आप लोग को बाद में भी जब आप इसको नोट्स को देखें तो आप लोग को कोई डाउट ना हो। ठीक है, अगर आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में मेरे जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, मैं वहां पे दे दूंगा, कितने बच्चे चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैंने लिख दिया है, चित्र में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें सम्मुख भुजाएं क्या लिखे है, ए बी जो है समांतर है किसका, आप देख सकते हैं डीसी का। ठीक है, और एक समांतर जो है आप यहां पे भुजा देख पा रहे हैं बीसी जो है, यहां पे देख सकते हैं एडी जो है किसका समांतर है, बीसी का। एडी समांतर किसका है, बीसी का। ठीक है, तो यहां पे देख लिए हम लोग। ठीक, अब दोस्तों यहां पे जो इसका किस तरह से हम लोग सैंपल देते हैं, तो यहां पे देख सकते हैं क्या लिखे है, समांतर चतुर्भुज को संकेत के रूप में हम लोग इस तरीके के सैंपल का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहां पे समांतर का साइन देना और यहां पे जीएम लिखना। पैरेललोग्राम का लास्ट में जो है यहाँ पे जीएम इस साइन का यूज किया जाता है। तो इसको संकेत को भी हमेशा जब भी परिभाषा लिखते हैं तो गणित हो या विज्ञान हो उसमें हम लोग दोनों में दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका संकेत को भी याद रखिएगा। अब दोस्तों इसका गुण के बारे में पूछा गया, तो गुण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, और गुण के बारे में ना केवल देखेंगे बल्कि हम इसे कॉन्सेप्ट वाइज समझते चलेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं पहला गुण हमने क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग फिगर को देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसका जो सर्वांगसम चतुर्भुज है उसमें अगर कोई विकर्ण जाए तो वो जो है उसको के त्रिभुज में बांट देता है, दो त्रिभुज में उसे बांट देता है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को देख लेते हैं, क्या लिखा गया है बिल्कुल आसान भाषा में, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या होता है, बराबर होता है। अभी ही मैंने बताया आप लोगों को कि इसका जो है सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या होता है दोस्तों, आपस में बराबर होता है। परिभाषा में मैंने बताया अभी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखे है कि इसके सम्मुख कोण का भी जो है प्रत्येक युग्म क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसका सम्मुख कोण भी जो है प्रत्येक युग्म क्या होता है, आपस में बराबर होता है। एंगल ए का जितना वैल्यू होगा एंगल सी का भी होगा, एंगल बी का जितना वैल्यू होगा एंगल डी का भी वही वैल्यू आएगा। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट जो है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोगों को थ्योरम्स मिलेंगे, परिमेय मिलने वाले हैं आगे। ठीक है, तो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जो है परस्पर एक दूसरा क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, यहाँ पे दो विकर्ण जो है एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं ओ बिंदु पर यहाँ पे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जब एक दूसरे को ये समद्विभाजित करते हैं तो किस तरह से क्या होता है इसके बारे में भी यहाँ पे समझ लीजिए। मतलब यहाँ AC और जो है आप देख पा रहे हैं ये जो आपका AC और DB दो विकर्ण है, ये समांतर चतुर्भुज जो आप देख पा रहे हैं, तो जो दोनों एक दूसरे को जहां पे समद्विभाजित कर रहे हैं, किस बिंदु पर समद्विभाजित कर रहे हैं दोस्तों, दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है,
तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर जो है एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी के चलते क्या होगा, यहाँ पे जो है आपका AO, ये जो देख पा रहे हैं AO बराबर हो जाएगा OC, AO बराबर हो जाएगा आपका क्या दोस्तों, OC, AO बराबर हो जाएगा OC, ठीक है। उसी तरह से आपका BO बराबर हो जाएगा क्या, OD, BO बराबर आपका OD, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जहां पर काटते हैं तो दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। ये जहां पर काटता है तो ये आपस में रेखा को दो बराबर बराबर भाग में क्या करता है, बांटता है। इसको जो है दोस्तों हम लोग थ्योरम में और बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ये 4 समांतर चतुर्भुज के प्रमुख गुण है, ठीक है। ये जो पूछा गया था 4 गुण जो आप लोगों को बताया गया, ये समांतर चतुर्भुज के 4 प्रमुख गुण हैं जिसको हर एक स्टूडेंट को जानना जरूरी है, चाहे वो क्लास 8 के स्टूडेंट हो, 9 के स्टूडेंट हो या 10th के स्टूडेंट हो। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं क्या मैं इसी तरह के क्वेश्चंस लाऊं या इजी क्वेश्चन लेके आऊं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का इजी क्वेश्चंस आप लोग खुद कर चुके हैं, इसलिए मैं जो है जो क्वेश्चन आप लोग से खुद नहीं हो पाएगा मैं उसी क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके लेके आया हूं ताकि आप लोगों को मैथ्स में फुल मार्क्स मिल पाए, ठीक है। तो यहां पे उसके बाद क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, सिद्ध कीजिए आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं एक आयत का जो है प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो आयत के बारे में क्या जानते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों अंत कोण समकोण हो, जिसके चारों अंत कोण क्या हो दोस्तों, समकोण हो, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, ठीक है। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो है वो क्या होता है दोस्तों, समांतर होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। अब इसमें हमको प्रूव करने के लिए बोला गया है, हम जानते हैं इसका परिभाषा ही में समझ लिए कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हमको ऑलरेडी जो है यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन में ही कि अगर होता है 90 डिग्री तो आप लोग प्रूव करके दिखाओ। जैसे एक चतुर्भुज का 360 डिग्री होता है तो उसको भी हम लोग को प्रूव करके दिखाने के लिए बोला गया था, आसान भाषा में हम लोगों ने समझ लिया उसे। अब यहाँ पे बोला गया कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे आप लोग प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। तो इसको भी हम लोग आसान भाषा में यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप एक आयत बनाइएगा ABCD, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया है क्या, ABCD हम लोगों ने बनाया, एक आयत बनाया। तो ABCD एक आयत है जिसमें जो हम जानते हैं एक आयत में प्रत्येक कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक आयत ABCD एक आयत है जिसमें एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D, ठीक है। एक आयत के प्रत्येक कोण आपस में बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन 90 डिग्री हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 90 डिग्री हमें प्रूव करने के लिए बोला गया, लेकिन हम बराबर तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दिखा दिया ABCD एक आयत है जिसमें एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D है, ठीक है। अब हमें सिद्ध करने बोला गया है कि ये जो एंगल है ये अगर आपस में 90 डिग्री है तो आप प्रूव करके दिखाओ। तो ये चारों एंगल 90 डिग्री का होता है, ये हमें प्रूव करना है। एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर वो सभी क्या है, 90 डिग्री के बराबर है, ये आप प्रूव करके दिखाओ। तो ये हम लिखेंगे सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसे हम लोग प्रमाण कैसे करेंगे दोस्तों, तो प्रमाण के लिए हम लोग लेंगे क्या, इस जो आयत था उसको पूरा आयत को लेंगे हम, प्रमाण में लिखेंगे आयत ABCD में, ठीक है। ये जो 90 है इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि उसे हम प्रूव करना है, उसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है, इसलिए हम उसे क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है। तो एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर x माना, ठीक है। अब दोस्तों उसे कुछ नहीं करना है, अब हम लोग जैसे रूल जानते हैं वही रूल हम यहाँ पे बैठाएंगे और आसानी से जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है। तो लिखेंगे, अब हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज ABCD में जो चारों कोण है आपका उसका योग कितना है, 360 डिग्री, ठीक है। जिसमें से हमने हर एक कोण को क्या मान के रखा है, x मान के रखा है, ठीक है, बराबर 360। तो चारों x को जब हम जोड़ देंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा 4x, और 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भागा में, और k बार में कट जाएगा दोस्तों, ये 90 बार में आपका कट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना निकल चुका दोस्तों, आपका 90 निकल चुका है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, आप लोगों को हर एक कोण का वैल्यू क्या था, x था, ठीक है। तो यहाँ पे x के जगह पे आप कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ABCD बराबर कितना, 90 डिग्री। तो इस तरह से हम प्रूव करके दिखा दिए कि अतः एक आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। 90 डिग्री का मतलब ही होता है दोस्तों समकोण, ठीक है। तो बिल्कुल ही आसान शब्दों में हम लोगों ने इसे
प्रूव कर लिया। ज्यादा जो है आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है इस टाइप के क्वेश्चन में, बिल्कुल ही आसान और स्पष्ट भाषा में आप समझ के इसको सॉल्व करके एग्जाम में दिखा सकते हैं और फुल मार्क्स ले सकते हैं। बिल्कुल ही इसी तरह से मैं आप लोगों को हर एक थ्योरम को कंप्लीट कराऊंगा, तय मानिए, बशर्ते आप लोग जो है इस वीडियो को देखते देखते मेरे साथ साथ इसको 2 से 3 से 4 बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपका मैथ स्ट्रांग होते जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, और कितने बच्चे इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस किए हैं मुझे अपने जो है इंस्टाग्राम आईडी से मुझे मैसेज करके जो है आप लोग भेजिए, तब मैं मानूंगा कि जिनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं वो लोग वाकई जो है इस वीडियो को देख के मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोग जो है टेस्ट देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था कुछ आप लोगों का चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम लोग जो है क्षेत्रफल, जो आप लोग का हिरण का सूत्र का क्षेत्रफल है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आप लोगों को एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैंने उसी को सिलेक्ट किया है। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये काफी ज्यादा चांसेस हो जाता है आने के लिए। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि एग्जाम्पल में जो जो क्वेश्चन दिए गए हैं किसी भी चैप्टर से आप लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो क्या करते हैं वो करके जाते हैं किसको, एक्सरसाइज का क्वेश्चन को, और पूछ दिया जाता है किसका, उदाहरण वाला क्वेश्चन, तो वो हड़बड़ा जाता है कि ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, इसलिए उदाहरण को आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा। आप लोग प्रीवियस जो है क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा उदाहरण से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग का एग्जाम्पल से लिया गया क्वेश्चन में से है, तो आप लोग इससे भी आसान शब्दों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजा है, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप आपका दिया गया कितना दोस्तों, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 भुजाओं का आप लोग को माप दिया गया। सबसे पहले आप त्रिभुज बना लीजिएगा, ABC एक त्रिभुज बना लीजिएगा जिसमें 2 भुजाएं दी गई है, 11 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें से हम किसी एक को, पहले वाले को A मान लेते हैं, दूसरे वाले को क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं, और जो आपका C है वो आपको निकालने के लिए दिया गया है। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरा परिमाप दिया हुआ है कितना दोस्तों, 32 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 32 लिख लेंगे। अब परिमाप में क्या करते हैं, सभी भुजाओं का योग होता है, तो एक त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। ठीक है, तो यहाँ पे 32 लिख देंगे, जिसमें आपका A का वैल्यू दिया हुआ है और B का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों को जो है प्लस करके हम उधर ले जाएंगे, तो 8 और 11 आपका कितना हो गया दोस्तों, 8 और 11 का जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 19। ठीक है, तो C को अकेले रखने के लिए 19 को उधर ले जाते हैं, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, C का वैल्यू 13 आ चुका है। ठीक है, अब दोस्तों हिरण का सूत्र में हमें जो है आपका अर्ध परिमाप का जरूरत होता है। तो अर्ध परिमाप का सूत्र आप सभी जानते हैं क्या होता है, S बराबर, अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, सेमी पेरीमीटर का जो होता है सूत्र होता है आपका S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, A का जगह A का वैल्यू, B का जगह B का वैल्यू, और C हम लोगों ने अभी निकाला 13। ठीक है, इन तीनों को आपस में ऐड कर लेंगे और जो है 2 से उसे भाग दे देंगे, तो 2 का टेबल में ये के बार में कट जाएगा, 16 बार में कट जाएगा, तो मेरा आ गया आपका S मेरा निकल चुका है, कितना S जो निकल चुका है वो 16 निकल चुका है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग हिरण का सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद आसानी से हम लोग जो है क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम क्या लिखने वाले हैं, हिरण के सूत्र से, हिरण का सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, हिरण का सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आप जानते हैं हिरण का सूत्र का फॉर्मूला रूट अंडर S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है वैल्यू पुट कर लीजिएगा। वैल्यू पुट करने के बाद जब आप इसका वैल्यू को माइनस कीजिएगा, ठीक है, S के वैल्यू से A, B और C के वैल्यू को माइनस करेंगे तो मेरा ये रूट अंडर 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3 निकल जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका जो है आप लोगों को गुणनखंड कर लेना है। ठीक है, गुणनखंड क्या करेंगे, 16 को जब आप ऐसे लीजिएगा, ठीक है, तो आपका निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों 8 का आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 5 और 3 यहाँ पे आपका डायरेक्ट रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको जो है इससे रूट अंडर से बाहर निकालना है, तो आप जानते हैं यहाँ पे 2 का जोड़ा लेते हैं, तो 2 का जोड़ा रहने से ये बाहर निकल जाएगा, और एक 2 आपका बाहर निकल चुका और एक 2 बाहर निकल चुका है। यहाँ पे सिंगल है ये सभी, तो ये सभी रूट के अंडर में ही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों को आपस में गुना कर दीजिए, तो आपका हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 8 और ये रूट के अंदर में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पचे 10 और 10 तिया 30। ठीक है, तो आपका हो जाएगा रूट अंडर 30। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ चुका है दोस्तों, देख सकते हैं 8 रूट अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आसानी से आंसर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखा अभी,
इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी एक मैं होमवर्क दे रहा हूं, ताकि आप लोग खुद से सॉल्व करके मुझे इंस्टाग्राम में आप लोग शेयर कर सकते हैं या टेलीग्राम में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वही इससे रिलेटेड आप लोग का जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिएगा वो क्वेश्चन आप लोग का है। इन दोनों क्वेश्चन में दोस्तों तय मानिए एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूछा गया है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप क्या है, 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग जो है जैसे मैंने उस चीज को बताया, क्वेश्चन को बताया, उसी पैटर्न पे आप लोग जो है सॉल्व कीजिएगा और मुझे जो है आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करके सॉल्व करके भेज सकते हैं या टेलीग्राम चैनल के थ्रू से भी आप भेज सकते हैं आपके सॉल्यूशन को। ठीक है, तो पढ़ने इस तरह से दोस्तों पढ़ने में भी मजा आएगा और पढ़ाने में भी मजा आएगा, दोनों का इंटरेक्शन अच्छा होगा, तो एक छात्र और एक गुरु का जो है दोस्ताना व्यवहार पनपेगा। इसलिए मैं आप लोगों को जो है कभी अब स्टूडेंट की तरह से नहीं, मैं अपने दोस्त की तरह से देखता हूं, ताकि मुझे आप हर एक प्रॉब्लम को एज अ फ्रेंड, जैसे आप एक दोस्त के साथ हर एक प्रॉब्लम को साझा करते हैं, आप मेरे साथ भी अपने हर एक प्रॉब्लम को साझा कर सकें। ठीक है, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी भी जो है स्टूडेंट नहीं अपना दोस्त ही कहता हूं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग प्लीज जो है इसको सॉल्व कीजिए, साथ में मेहनत कीजिए। जिनको बेसिक से आप लोग का प्रॉब्लम है वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को जरूर जीरो से हीरो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग को जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग को देखने को मिल रहा है। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या निकालने के लिए बोला गया, माध्य निकालने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला में हम लोग जानते हैं, जो आपके पास डेटा है उसको लिख लीजिएगा। दिया गया है, तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, ये जो आपका आंकड़ा दिया गया दोस्तों, तो टोटल के गो है 10 गो है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो प्रेक्षणों की कुल संख्या किससे डिनोट करते हैं, एन से। किससे, एन से। ठीक है, तो एन बराबर कितना दिया है आपको, 10 दिया गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जब भी इस तरह से लिखिएगा दोस्तों, तो हमेशा सूत्र से करके लिखिएगा। ठीक है, ताकि अच्छा इंप्रेशन बने। गणित लिखने का भी अपना एक रूल होता है, जैसे आप गणित को सॉल्व करते हैं तो कभी उत्तर लिख के सॉल्व नहीं करते, हल लिख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब भी आप कोई सूत्र लगाते हैं तो यहाँ पे सूत्र से लिखिएगा तो अच्छा इंप्रेशन जाता है। और माध्य आपको निकालने के लिए बोला गया, तो माध्य को हम इस तरह से एक्स बार के रूप में दिखाते हैं, तो ये साइन जरूर दिखाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो सभी प्रेक्षण जो आपको दिया गया है वो 10 प्रेक्षण का आपको योग करना है, और जो आपका कुल संख्या है n जो है आपका, उससे आपको क्या करना है, डिवाइड दे देना है। ठीक है, तो अगर हम इन सभी को अगर जोड़ लेते हैं दोस्तों, तो आपका आएगा, इन सभी को आप ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 28/10। यहाँ पे 10 में कितना जीरो है दोस्तों, एक जीरो है, तो एक जीरो रहे तो जितना जीरो रहता है उतना पीछे से हम डेसिमल बैठाते हैं, तो एक संख्या बाद यहाँ हम क्या बैठाएंगे, आपका डेसिमल बैठा देंगे, तो मेरा बिना काटे ही आंसर आ जाएगा। जब आपके हाथ में लड्डू हो दोस्तों, तो लड्डू खा लेना चाहिए। ठीक है, उतना संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों 10 है तो 10 है तो जीरो मिल चुका है मुझे, तो एक संख्या बाद आपको, एक जीरो है तो एक संख्या बाद आपको दशमलव बैठा के डायरेक्ट आंसर लिख देना है। ठीक है, दोस्तों इसी तरह से आप लोग जो है जितने माध्य का क्वेश्चन दिया गया उसे सॉल्व कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम में सेंड कीजिए। ठीक है, आप लोगों को मॉडल सेट में जितना माध्य का क्वेश्चन दिया गया इसी पैटर्न पे सॉल्व कीजिएगा, तो आपको जो है 2 का 2 मार्क्स एकदम मिलने वाला है। ठीक है, अगर तीनों ही पूछेगा तो आपको जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, माध्य, माध्यक और बहुलक। अगर तीनों एक साथ पूछे तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर एक एक क्वेश्चन पूछे तो आप लोग को 2 मार्क्स मिलेगा। इसलिए मैं जो है आज की इस वीडियो में तीनों ही बता दूंगा, ताकि आप लोग को जो है किसी भी क्वेश्चन में डाउट ना रहे। ठीक है, अब जो है दोस्तों वही क्वेश्चन है सेम, लेकिन इसमें जो है दोस्तों उस क्वेश्चन में आप लोगों को माध्य निकालने के लिए बोला गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को माध्यक निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, एज इट इज सेम। अब हमें माध्यक निकालना है तो उसी तरह लिखेंगे हम, दिया गया है। ठीक है, तो दिया गया है क्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या कितना है दोस्तों, 10 है। तो प्रेक्षणों की कुल संख्या को n से डिनोट करते हैं, n बराबर 10। अब दोस्तों देखिए, जब हम माध्य निकाल रहे थे तो हम लोग को किसी क्रम का जरूरत नहीं पड़ा था सजाने के लिए। ठीक है, लेकिन जब हम माध्यक या बहुलक निकालते हैं तो उसे जो है हमें जो
क्रम में, सही क्रम में सजाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आरोही क्रम में हम लोग जो है इसको सजाएंगे, यानी छोटा से बड़े के क्रम में हम इसे सजाएंगे। ठीक है, तो प्रेक्षणों को आरोही क्रम में हम सजाने वाले हैं, तो छोटा से बड़ा के क्रम में इस तरह से आप सजा लीजिएगा, जितना भी आपका 10 का 10 आंकड़ा दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो आंकड़ा था n का वैल्यू क्या है, 10 है। 10 क्या होता है दोस्तों, सम होता है कि विषम होता है, ये आपका सम संख्या होता है। और सम संख्या के लिए जो है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, चूंकि जो n जो है एक सम संख्या है, यानी आंकड़ों की जो संख्या वो क्या है, सम बार है। और सम बार के लिए जो आपका फॉर्मूला लगता है दोस्तों, सम होने से आपका माध्यक का फॉर्मूला हो जाता है, माध्यक बराबर n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद डिवाइडेड बाय आपका 2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो n का जगह n का वैल्यू पुट करेंगे, n का वैल्यू कितना है दोस्तों, मेरा 10 है, तो 10 की जगह 10 पुट किए। ठीक है, डिवाइड में 2 है तो इसको काटेंगे तो मेरा निकल जाएगा कितना, 5 निकल जाएगा। यहां भी दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 5 प्लस आपका हो गया 1 हो जाएगा आपका 6 और डिवाइडेड बाय क्या, 2। ठीक है, यानी दोस्तों आपका यहाँ पे हो चुका है, जब इसको हम लोगों ने डिवाइड दिया तो यहाँ मेरा निकल चुका है 5वां पद, और यहाँ पे जब हम लोग ने इसको काटा तो यहाँ पे 5 और +1 हो गया आपका 6वां पद। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो चुका है 6वां पद। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो आप देख सक रहे हैं, यहाँ पे आपका जो आंकड़ा दिया गया है, ठीक है, तो 5वां पद में कौन है, 1 2 3 4 5, 5वां पद में कौन है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आपने क्या लिखा, 6वां पद आया आपका, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6वां पद में भी मेरा कौन है दोस्तों, 3 है, तो 3 + 3 आपका हो गया डिवाइडेड बाय 2, तो 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6/2, तो 6 को अगर 2 से काटेंगे के बार में कटेगा, 3 बार में, तो आपका जो है माध्यक कितना निकल गया दोस्तों, 3 निकल चुका है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग को जो है सम बार में आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, जब आंकड़ा क्या हो, सम में हो, ठीक है, जब आप लोग का प्रेक्षणों की संख्या सम में हो, तब आप इस माध्यक निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। ठीक है, और आसानी से आप आंसर निकाल सकिएगा। ठीक है, तो जब आपको आंकड़ा जो है आपको सम में मिलेगा तो इस फॉर्मूला को लगा के आप जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप लोग जो है एग्जाम में फॉर्मूला को नहीं भूले और आसानी से इसको सॉल्व करके आए। ठीक है, चलिए हमने माध्य समझ लिया, माध्यक समझ लिया, अब हम लोग समझ लेते हैं बहुलक। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है आप लोग, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किया, आपके पास दिया है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको निकालने के लिए बोला गया बहुलक। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग लिखेंगे जो मेरे पास दिया गया है, प्रेक्षणों की कुल संख्या n बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो है लिखेंगे क्या, प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, तो आरोही क्रम में हम लोग लिखा, तो यहाँ पे हम लोग को जो डेटा मिल चुका है दोस्तों, जो 10 का 10 नंबर है यहाँ पे हमको मिल चुका है। अब हमको जो है बहुलक में देखना पड़ता है कि कौन सबसे अधिक बार आ रहा है। ठीक है, तो अधिकतम बारंबारता वाले को हम प्रेक्षण को ही हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो अधिकतम बारंबारता किसका है दोस्तों, 3 का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर में भी लिखेंगे वही। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे आंसर में दोस्तों, कि यहाँ 3 सबसे अधिक बार आया है। ठीक है, इसलिए बहुलक बराबर क्या होगा, 3 जो होगा आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, एकदम सही रूप से सजाकर। दोस्तों अगर आप सजा के लिखिएगा ना तो देखने में भी साफ सुथरा लगता है, टीचर भी समझ पाते हैं कि आपने क्या लिखा है। देखिए मैंने यहाँ पे लाइन छोड़ा है, यहाँ पे ठीक है स्पेस दिया है, ताकि जो है टीचर राइटिंग कैसा भी रहे, टीचर समझ जाए कि बच्चा क्या लिखना चाहता है, क्या आंसर बच्चे ने सही से निकाला है। ठीक है, तो इसी तरह से मैथ्स को बनाइएगा तो आपको खुद भी समझ में आएगा, जो टीचर चेक करेगा उन्हें भी समझ में आएगा कि बच्चा को इस चीज पर संपूर्ण जानकारी है, इसे फुल मार्क्स दिया जाना चाहिए। वरना दोस्तों 2 मार्क्स का रहेगा, तो अगर आप आंसर लाएंगे भी तो आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह से एग्जाम पैटर्न में आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा, चाहे आपका कितना ही मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ का देख लिया। ये दोस्तों पार्ट 1 था। इसके बाद आप सभी के डिमांड पर जो है नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, वो भी बिल्कुल धमाकेदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास है, इसलिए साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे साथ प्रैक्टिस किया, वो अपने नोट्स को PDF बना के जो है मुझे टेलीग्राम या आप इंस्टाग्राम में शेयर कीजिएगा। जो मैंने होमवर्क दिया उसे भी आप लोग सॉल्व करके शाम तक मुझे भेजिएगा, मैं सबको चेक करके आप लोगों को जो है जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे साथ मेहनत करें, आगे भी जो है क्लास 10 की भी तैयारी करें, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जो आप लोगों ने सॉल्व किया मुझे इंस्टाग्राम या तो मुझे टेलीग्राम चैनल में शेयर कर सकते हैं, दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
तो आशा करते हैं दोस्तों आज जो है आपको सारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर आप लोग प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि 10th 9th क्लास के काफी कम स्टूडेंट जो है इसको सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। जिस तरह से मैंने इंग्लिश में आप लोग को हेल्प किया उसी तरह से जो है दोस्तों मैथ्स में एकदम डिटेल के साथ आप लोग को हेल्प करूंगा, बशर्ते कि आप लोग साथ दीजिए। अपने फ्रेंड्स को हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, हर एक स्टडी ग्रुप में आप लोग जो है इसको वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो है मैथ्स में किसी को डर ना लगे। और दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या बताया था, याद रखिएगा, MATHS मैथ्स का फुल फॉर्म क्या बताया था, ठीक है। आप लोग याद रखे थे, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। लेकिन दोस्तों अब ये फुल फॉर्म चेंज कीजिए, यहां पे हो जाएगा मैं अभिषेक तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, ठीक है। मैं ये आप लोगों को यहां पे बता रहा हूं, केवल बता ही नहीं रहा हूं, जो कह रहा हूं वो करके भी आप लोग को दिखाऊंगा, बशर्ते कि आप लोग साथ दीजिएगा आप लोग भी, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।